डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वंशागति के आणविक आधार चैप्टर से ही 3 टॉपिक को जानेंगे और वो है सिस्ट्रॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन। ये 3 टॉपिक क्या है, इन 3 टर्म से हम क्या समझेंगे। शुरुआत से देखते हैं तो पहला आपका जो है सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन कहते किसको है? तो सिस्ट्रॉन जीन की क्रियात्मक इकाई है। क्या है? तो जीन की क्रियात्मक इकाई है। क्या करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण को यह निर्देशित करने का काम करता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि डीएनए का वह खंड जो एक पॉलीपेप्टाइड का कोड करता है ना, एक पॉलीपेप्टाइड का कोड करेगा, उसे ही सिस्ट्रॉन कहेंगे। यह आनुवांशिक सामग्री की सबसे छोटी इकाई है ना। सिस्ट्रॉन को आज के आधुनिक भाषा में जीन की भी संज्ञा दी गई है ना, या यहाँ पर जो है वो हमारा ऑथेंटिक कोडोन मौजूद होता है। सिस्ट्रॉन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में पाया जाने वाला चीज़ है। यह सिस्ट्रॉन को जीन भी वैकल्पिक शब्द दिया गया, मैंने बताया ही। सिस्ट्रॉन जीन की वह इकाई है। अब देखिए, है ना, अगर डीएनए का कोई भी टुकड़ा सिस्ट्रॉन नहीं हो सकता है। डीएनए का खास टुकड़ा ही जो है वो सिस्ट्रॉन हो सकता है, जीन हो सकता है ना। तो हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर बहुत सारे सीक्वेंस जो होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं, यानी वो किसी भी पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण में कोई भी भूमिका नहीं निभाते। तो सिस्ट्रॉन है क्या? तो जीन का फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है, जो हर हालत में किसी न किसी जीन को कोड करेगा, किसी न किसी पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण में भाग लेगा, है ना। तो सिस्ट्रॉन जीन की वह इकाई है जो एक कार्यात्मक उत्पाद के लिए प्रकट होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करेगा। कोशिका की क्रियाशीलता पर जीन की सक्रियता निर्भर करती है ना। कोई कोशिका कितना क्रियाशील है, यह जीन की सक्रियता पर निर्भर करेगा कि कोई कोशिका कितना क्रियाशील है, या कोशिका की क्रियाशीलता जीन की सक्रियता पर निर्भर करती है। हम जान लें कि एक ही समय में अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न भिन्न तरह के जीन जो है वो सक्रिय होंगे। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने खाना खाया तो आमाशय में जाते ही हमारे शरीर के जो जीन्स होंगे वो सर्टेन जीन्स जो पेप्सिनोजेन को सक्रिय कराने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे। तो जीन संश्लेषण, जीन जो है वो क्या करेगा? पेप्सिन का निर्माण करेगा। उसी समय हमारा दूसरा हिस्सा में दूसरे जीन काम कर रहे होंगे, शरीर के दूसरे हिस्से में और भी काम हो रहे होंगे। कहीं इंसुलिन बन रहा होगा तो इंसुलिन के लिए भी जीन काम कर रहे होंगे। तो एक ही समय में अलग अलग कोशिका में भिन्न भिन्न तरह के जीन जो है सक्रिय होते हैं, जो अलग अलग तरह के कार्यों को निर्धारित करते हैं। और हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हमारे कोशिका के अंदर जितने भी जीन है उसका मात्र 10% ही सक्रिय रहता है एक समय में। अब मान लें अभी ये 10% सक्रिय था, तो अगले बार जो है दूसरा 10% सक्रिय होगा, फिर कुछ समय के बाद दूसरा 10% सक्रिय होगा। मतलब कोशिका के अंदर मौजूद जीनों में सभी जीन सक्रिय एक समय में नहीं हो सकते। एक सिस्ट्रॉन वाले डीएनए खंड को क्या कहा जाता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। अगर मान लेते हैं किसी डीएनए में एक से ज़्यादा सक्रिय खंड है तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहा जाएगा। सबसे पहले सिस्ट्रॉन शब्द को सेमोर बेंजर ने देने का काम किया था। सिस्ट्रॉन शब्द बना कैसे? तो सिस्ट्रॉन जो है CIS है ना, और ट्रॉन दूसरा है, ट्रांस है, टेस्ट है, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये आपका सिस्ट्रॉन हुआ। अगला आपका क्या है? एक्सॉन को जानना है। एक्सॉन क्या है? तो एक्सॉन जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले जीनों में छोटे छोटे खंड बने होते हैं जो एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब कोई भी कोशिका है ना, यूकैरियोटिक कोशिका कोई भी है, तो उन कोशिकाओं में डीएनए होते हैं और उसी डीएनए पर जो है हमारे जीन पाए जाते हैं या सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये जो जीन है वो हम जानते हैं कि डीएनए का पूरा हिस्सा कोडिंग सीक्वेंस तो होता नहीं है, कुछ नॉन कोडिंग भी होता है, यानी कुछ प्रोटीन संश्लेषण का कोड करते हैं, कोई प्रोटीन संश्लेषण का कोड नहीं करते। तो ये जो एकांतर क्रम में खंड होते हैं, कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को ही एक्सॉन और इंट्रॉन का नाम दिया गया है। अब देखिए, एक्सॉन कौन है, कोडिंग सीक्वेंस कौन है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस कौन है? तो डीएनए का वह हिस्सा जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा, उस हिस्से को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। यानी एक्सॉन जो आपका हो गया वो कोडिंग सीक्वेंस हो गया,
है ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड करेगा। यह जीन का वह हिस्सा होता है एक्सॉन जो कोडिंग सीक्वेंस को रखता है। आरएनए का भी यह हिस्सा होता है ना। एक्सॉन डीएनए के वे भाग होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। एक्सॉन और इंट्रॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसी भी डीएनए में आपको दोनों हिस्से मिलेंगे, कोडिंग सीक्वेंस भी मिलेंगे और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी मिलेंगे, यानी एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों साथ साथ आते हैं। एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दोनों साथ में रहेंगे। इंट्रॉन जो है हम लोग उसको जंक डीएनए भी कहते हैं, है ना, यानी ये नॉन कोडिंग हिस्सा है तो इसको जंक डीएनए भी कहते हैं, बेकार डीएनए भी कहते हैं। लेकिन हम ये जान ले कि बेकार कुछ भी नहीं है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी हमारे बहुत काम के हैं। प्रोटीन उत्पादन की प्रक्रिया में इंट्रॉन को हटा दिया जाए तो एक्सॉन ही बचेगा और वही प्रोटीन का निर्माण करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेगा। एक्सॉन कोई भी दिया गया प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड का सीक्वेंस का कोडिंग करने का काम करता है। एक्सॉन ही कोडिंग सीक्वेंस है और यही एमिनो एसिड का कोड करता है। दिमाग में बैठा लेना है इस बात को। एक्सॉन शब्द जो है जीन के भीतर डीएनए अनुक्रम और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में इसी अनुक्रम दोनों का संदर्भित करता है। मतलब कि एक्सॉन जो है वो डीएनए का कोडिंग सीक्वेंस है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। एक्सॉन का पूरा सेट जो है वो क्या कहलाएगा, एक्सोम का निर्माण करता है। एक्सॉन के कारण कुछ बीमारियां भी होती है इसमें डिफ़ॉल्ट के वजह से, कोडिंग सीक्वेंस में डिफ़ॉल्ट के वजह, जैसे है डंचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना, जिसको डीएमडी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे कड़ी की ओर, तीसरे कड़ी की ओर, है ना, वो है इंट्रॉन, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। डीएनए या आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के वैसे अनुक्रम जो जीन का हिस्सा तो है लेकिन किसी भी एमिनो एसिड का कोड नहीं करता है, इंट्रॉन कहलाता है। इंट्रॉन जीन का कोडिंग भाग यानी एक्सॉन के बीच में पाए जाते हैं। मतलब एक्सॉन है तो उसके बीच बीच में इंट्रॉन पाए जाएंगे जो एक एक्सॉन को दूसरे एक्सॉन से अलग करने का काम करेंगे। यानी कोडिंग सीक्वेंस को दूसरे कोडिंग सीक्वेंस से अलग करने का काम जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस का ये हिस्सा इंट्रॉन करता है। ठीक है, इंट्रॉन गैर कोडिंग सीक्वेंस है ना, ये डीएनए के अनुक्रम में पाया जाता है। इंट्रॉन वायरस सहित जितना ज़्यादातर जीव है सब में पाया जाएगा। हम लोगों में भी काफ़ी मात्रा में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। इंट्रॉन केवल यूकैरियोटिक जीव में ही पाए जाते हैं, कुछ वायरस वगैरह में भी है। इंट्रॉन कितना बड़ा हो सकता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस कितना बड़ा हो सकता है, दो एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन कितना बड़ा हो सकता है, तो ये कभी कभी 10 पेयर का भी होता है, कभी कभी 1000 बेस पेयर से भी बना हुआ हो सकता है। इंट्रॉन को आरएनए स्प्लिसिंग के जरिए एमआरएनए के परिपक्वता के दौरान हटा दिया जा सकता है ना, क्योंकि कोडिंग का कोई काम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा जीन लाइब्रेरी बनाएंगे, जीन का कलेक्शन करेंगे, तो उस दौरान हम लोग इंट्रॉन को हटा देते हैं। इंट्रॉन नए जीव बनाने में मदद करता है ना। काम इसका क्या है, तो बहुत सारा काम है। नया, सबसे पहले तो नया जीन बनाने में मदद करता है इंट्रॉन। उसके अलावा ये क्या कर सकता है, डीएनए, इंट्रॉन डीएनए प्रोफाइलिंग में इस्तेमाल होता है ना। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज होता है और सैटेलाइट डीएनए बनाता है ये। यानी हम इस बात को समझ गए कि यूकैरियोट्स में जीन में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सूचना जो है वो लगातार नहीं होती है, कंटिन्यू नहीं होती है, कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस है। अब ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक एक्सॉन के बाद इंट्रॉन पाया जा रहा है, तो एक्सॉन कोडिंग हिस्सा हो गया और इंट्रॉन नॉन कोडिंग, तो ये सतत हो ही नहीं सकता है। इसके बीच में कौन हो गया, आपका इंट्रॉन हो गया, तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कौन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण की जो भी सूचना होता है वो सूचना जो है एमआरएनए जो है हमारा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इंट्रॉन को स्प्लिट जीन का नाम भी दे सकते हैं, इसको तोड़ने का काम करता है। इंट्रॉन का कई ग्रुप है, ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 2 इंट्रॉन, टीआरएनए इंट्रॉन, है ना, स्प्लिसोसोमल इंट्रॉन, इस तरह के कई सारे इंट्रॉन होते हैं। वीडियो अगर पसंद आए लाइक बटन दबाएंगे, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे, लगातार नए क्वेश्चन आप लोग जान पाएंगे।
धन्यवाद हमारे चैनल